का बहुत सेंस बनता है। मैं खुद ज्यादा नहीं सोच रहा था स्नाइडर कट के बारे में, पर पूरी दुनिया में कई सारे सुपर हीरो फैंस ने हार नहीं मानी और वो पिटीशन पर पिटीशन डालते रहे, ट्विटर पर रिलीज द स्नाइडर कट को ट्रेंड करते रहे, उन्होंने मेल लिखे, पोस्ट डाले और आखिरकार ये चीज बताती है कि आप बेस्ट की उम्मीद करोगे तो आपको बेस्ट ही मिलेगा। और ये ट्रेलर इस बात को चीख चीख कर बता रहा है। इस ट्रेलर में कुछ फुटेज जस्टिस लीग के शुरुआती ट्रेलर्स के हैं, पर बहुत सारे फुटेज ऐसे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं। तो आइए जल्दी से हर शॉट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो गाइज, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं जस्टिस लीग के स्नाइडर कट ट्रेलर का। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है डीसी कॉमिक्स के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक डार्कसाइड के दिखने के साथ, और इस शॉट को देखकर हमें क्लियर है कि वीडन कट में इस जगह पर हमें स्टेपनवुल्फ ही दिखाया गया था। अब डार्कसाइड का ये लुक बेस्ड है ओल्ड गॉड्स के टाइम पर। बेसिकली मॉडर्न डे में डार्कसाइड अपर बॉडी सूट में होता है, जिसके कुछ वर्जन्स में हमें ये उल्टा ओमेगा साइन दिखता आया है, पर यहाँ हमें दिख रहा है कि ये उल्टा ओमेगा उसके बॉडी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगले शॉट में हमें दिखता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का वो सीन जहां डूम्सडे सुपरमैन की बॉडी से अपना बोन निकालता है। हालांकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें सेम सीन का दूसरा साइड दिखाया गया था, तो सुपरमैन का ये साइड हमें दिख सकता है उसके रेजरेक्शन सीन में। और इस सीन की तारीफ करनी पड़ेगी। आपको शायद पता नहीं होगा, पर जैक स्नाइडर अपने आइकॉनिक स्लो मोशन सीन्स के लिए जाने जाते हैं और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके बाद हमें दिखता है जस्टिस लीग टाइटल कार्ड, पर इस नज़ारे की बात करी जाए तो ये सीन है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिखने वाले बैटमैन के नाइटमेयर का, जहां हमें ऐसा ही ओमेगा साइन और ये शिप्स उड़ते हुए दिखते हैं। प्लस यहाँ इस शॉट में रास्ता भी वैसे ही कट रहा है जैसा हमें बैटमैन के नाइटमेयर में दिखा था। इन सब के साथ साथ हमें यहाँ एक्वामैन का ट्राइडेंट भी दिख रहा है, और बेसिकली ये टाइटल कार्ड नहीं है बल्कि हॉल ऑफ जस्टिस का मलबा है। प्लस यहाँ एक जोकर कार्ड भी उड़ रहा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिलीज के बाद ये पूरा सेटअप हमें लग रहा था कि इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस स्टोरी लाइन के लिए है, जहां बैरी टाइम में शायद बहुत पहले आ गया बैटमैन को आगे के बारे में बताने। इसके बाद हमें दिखता है हिप्पोलिटा का तीर, जो कि उसने छोड़ा था अमेज़न्स के श्राइन पर वंडर वुमन को स्टेपनवुल्फ के इन्वेजन के बारे में चेतावनी देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस वेन को सुपरमैन के होलोग्राम को देखते हुए। बेसिकली ये सीन हमें मूवी में नहीं दिखा था, पर हमने सेम सीन देखा था जस्टिस लीग के हीरोज ट्रेलर में। अगले शॉट में हम देखते हैं जेसन मोमोआ के एक्वामैन को पानी में उतरते हुए, जिससे पहले हमें ये झंडे वाला शॉट दिखता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये शॉट डेथ ऑफ सुपरमैन कॉमिक की याद दिला रहा है, जहां हमें ऐसा ही लहराता हुआ झंडा दिखता है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं विक्टर स्टोन को गॉथम सिटी यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हुए। जैक स्नाइडर के हिसाब से ओरिजिनली जस्टिस लीग विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग की ओरिजिन स्टोरी के आसपास होने वाली थी, पर विक्टर के यूनिवर्सिटी शॉट्स और उसके पिता की डेथ को मूवी से हटा दिया गया। पर स्नाइडर कट में हमें ये कहानी फिर से दिखेगी। इसके बाद हमें सुपरमैन दिखता है अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम में। इसके ऊपर मैंने और मेरे दोस्त सोहेल ने 2017 में ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनाई थी कि क्यों सुपरमैन ब्लैक सूट पहनता है, तो वो एक बार जरूर देखना। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुपरमैन के जिंदा होने के बाद वो थोड़ा वीक हो जाता है, इसीलिए उसे ऐसे सूट की जरूरत होती है जो कि उसको फाइट में टिकाए रखे। प्लस ये सीन कॉल बैक है 2013 की मैन ऑफ स्टील मूवी को, जहां अपन ने पहली बार सुपरमैन को अपने कॉस्ट्यूम में देखा था। अगला शॉट एक्सटेंडेड वर्जन है मूवी की स्टार्टिंग में हुई वंडर वुमन के क्रिमिनल कोर्ट में गुंडों की पिटाई करने का। प्लस ये बच्ची हमें वीडन कट में भी दिखी थी, पर ये सीन नहीं। आगे हमें एजरा मिलर के फ्लैश का जबरदस्त स्लो मोशन में खिड़की तोड़ के आयरिस को बचाने वाला शॉट दिखता है। ये शॉट हमें शुरुआती ट्रेलर्स में भी दिखा था, लेकिन वीडन कट में हमें ये शॉट नहीं दिखा, ना ही हमें उस पूरी मूवी में कहीं भी आइरिस फेस दिखी। हालांकि यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि बैरी ने जूते नहीं पहने, शायद यही उसे समझ आए कि उसे अपनी सुपर स्पीड में मूव करने के लिए अलग सूट डिजाइन करना पड़ेगा। अगले शॉट में हम विक्टर को एक ग्रेव पर देखते हैं। ये शायद उसके पिता सिला स्टोन की ग्रेव हो, जहां वो दुखी होकर आया है, और सिला स्टोन की डेथ का कारण हमें इसी ट्रेलर में आगे दिखता है, जहां वो शायद मदर बॉक्स को गलत हाथों में ना जाए इसीलिए तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो कंटेनमेंट यूनिट से बाहर नहीं आ पाए। यहीं अगले शॉट में जहां विक्टर चिल्ला रहा है, वहां पीछे आप स्टेपनवुल्फ को देख सकते हैं, जो कि शायद ये मदर बॉक्स वहां से ले जाए। प्लस सिला स्टोन का डिसइंटीग्रेशन सीक्वेंस हमें याद दिला रहा है डॉक्टर मैनहट्टन के डिसइंटीग्रेशन सीन का। आगे हम देखते हैं लुइस को सुपरमैन यानी कि क्लार्क की मां मार्था से मिलते हुए। अब मैं आपको बता दूं कि ये तगड़ा स्पॉइलर है, पर जैक स्नाइडर कुछ टाइम पहले वीरो प्लेटफॉर्म पर फैंस को बता चुके थे कि यहाँ मार्था केंट असली में मार्शियन मैनहंटर है। प्लस ये बात भी कंफर्म है कि इससे पहले बैटमैन से सुपरमैन में जनरल स्वानविक भी मार्शियन मैनहंटर ही थे। इसके बाद हमें दिखता है एक्वामैन का जस्टिस लीग सूट और उसकी माँ एटलाना का वेपन, प्लस ये सी क्रिएचर भी है जो कि मुझे रात को सपने में डराने वाला है। तो हमें वीडन कट में नहीं दिखा था कि एक्वामैन को उसका सूट कैसे मिला,
तो वो हमें स्नाइडर कट में देखने को मिल सकता है। यही हमें अगले शॉट में एक्वामैन पानी में वापस जाता हुआ दिख रहा है, जिसके ठीक बाद हम मेरा को देखते हैं। अब यहाँ ये दोनों शॉट अलग अलग सीन के हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वीडन कट में इस सीन में मेरा को चोट आई थी। प्लस वहाँ अलग बात ये हुई कि एक्वामैन वहाँ से गया नहीं था, जैसा कि हमें ट्रेलर में दिख रहा है। अब अगले शॉट में हमें डार्कसाइड फिर से दिखता है, तो ये सेम सीन हमें वीडन कट में भी दिखा था, जहाँ डार्कसाइड की जगह खड़ा था स्टेपनवुल्फ। प्लस अगले शॉट को देखकर मुझे पहले लगा था कि ये स्टेपनवुल्फ है और ये हो भी सकता है, लेकिन वीडन कट में स्टेपनवुल्फ का लुक ऐसा नहीं था। हालांकि ये स्टेपनवुल्फ का तब का लुक हो सकता है जब डार्कसाइड अपनी आर्मी लेकर अर्थ पर आया था, या फिर ये डीसार्ड हो सकता है, जो कि ओल्ड गॉड्स के टाइम पर डार्कसाइड के साथ होता है। पर फिलहाल जो चीज हमें क्लियर है वो है स्टेपनवुल्फ के आर्मर का लुक, जो कि पहले कम सीजीआई के साथ था, पर अब इसका सीजीआई अपने को फुल डिसेप्टिकॉन वाली वाइब दे रहा है। जो चीजें पहले सिंपल और डार्क थी वो थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड और शाइनी हो चुकी हैं, तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकती कि ये लुक ज्यादा बेटर है। प्लस ये चीज जैक स्नाइडर ने भी चेंज करी है, क्योंकि शुरुआती ट्रेलर में भी स्टेपनवुल्फ की थेमिस्केरा में लैंडिंग दिखाई गई थी, वहाँ स्टेपनवुल्फ के पैरों का लुक इतना डिटेल्ड नहीं था। इसके अगले शॉट में हम देखते हैं साइबॉर्ग को, जो कि शायद किसी डैमेज से खुद को ठीक कर रहा है और वो दुखी है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिला स्टोन की लैब है जहाँ सिला स्टोन मारे जाएंगे। अगले शॉट में हमें सुपरमैन ऊपर आसमान में दिखता है और नीचे लुइस उसको देख रही है। वीडन कट में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ एल्फ्रेड लुइस को लेकर आया था। प्लस लुइस के ऊपर देखने वाला शॉट हमें शुरुआती ट्रेलर में भी दिख चुका है। इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबॉर्ग को स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए आते हुए। ये सेम शॉट हमें शुरुआती ट्रेलर में भी दिखा था, वो भी कई बार, पर मूवी में इस सेम शॉट में सिर्फ वंडर वुमन अकेली आती है स्टेपनवुल्फ से लड़ाई करने। इसके अगले शॉट में हम फ्लैश को जल्दी जल्दी लोगों को बचाते हुए देख सकते हैं, कुछ ज्यादा ही जल्दी। जिसके बाद अगले शॉट में एक पैराडीमन बैटमोबाइल के साइड पर अटैक कर रहा है। वीडन कट में पैराडीमन बैटमोबाइल पर अटैक तो कर रहे थे, पर ऐसा कुछ हमें वीडन कट में नहीं दिखा था। प्लस जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस मूवी में दिखने वाले स्लो मोशन शॉट्स की बात ही कुछ और होगी। अगले शॉट में हम देख सकते हैं सुपरमैन और स्टेपनवुल्फ को भिड़ते हुए। अब एक चीज जो हम फैंस एक्सपेक्ट करते हैं इस ट्रेलर से वो ये है कि हम ये जरूर चाहेंगे कि स्टेपनवुल्फ सुपरमैन को एक हद तक टक्कर तो दे ही, क्योंकि वीडन कट में सुपरमैन के आने के बाद मामला लिटरली एक तरफा हो चुका था और शायद ये शॉट हमें यही हिंट दे रहा है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं बैटमैन को पैराडीमन के ब्लास्ट को अपने आर्मर से रोकते हुए। ये शॉट भी वीडन कट में नहीं था। कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर है कि हमें बहुत कुछ नहीं दिखाया गया जो कि हमें दिखना चाहिए था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी तक कोई रीशूट नहीं हुए हैं और ये सारे फुटेज एडिट किए गए हैं पुराने प्रोडक्शन फुटेज को उठाकर। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जैक स्नाइडर ऑडियंस को कई सारी डिटेल्स दिखाना चाहते थे, पर उनके प्रोजेक्ट से हटने के बाद इन फुटेजेस को यूज ही नहीं किया गया। ये सारी चीजें क्लियरली हमें वार्नर ब्रोस और जॉस व्हीडन पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। अगले शॉट को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैरी रशिया के उसी गांव में खड़ा है जहाँ स्टेपनवुल्फ मदर बॉक्स को जोड़ने वाला है, पर यहाँ हो क्या रहा है? क्या मूवी में मदर बॉक्स जुड़ जाएंगे जिससे वेपर एक्सप्लोजन हो, या यहाँ हमें बैरी स्पीड फोर्स को फील करता हुआ दिख रहा है? दोनों केस में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये शॉट जबरदस्त है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं क्लार्क को लुइस और मार्था को गले लगाते हुए। इस शॉट का थोड़ा अलग वर्जन हमें वीडन कट में भी दिखा था। हालांकि जो चीज बहुत अलग है वो है ये शॉट, जहाँ ऐसा लग रहा है कि विक्टर कई सारे मिसाइल्स को कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है। ये चीज थोड़ी अजीब जरूर है, क्योंकि विक्टर यहाँ अपने साइबॉर्ग वाली बॉडी में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम उसके दिमाग में ये सब चल रहा हो। पर असली सवाल ये है कि यही सब क्यों? क्या ये हिंट है किसी इन्वेजन का? अगले शॉट में हमें दिखते हैं किंग एटलन अपने ट्राइडेंट एक्शन में साइबॉर्ग मेट्रोपोलिस से पुलिस वाले को बचाते हुए और बैरी क्रिप्टोनियन शिप में भागते हुए, जहां वो सुपरमैन को जिंदा करेगा। जिसके बाद हमें दिखता है ये नज़ारा। इस बात को मानना पड़ेगा कि ये नज़ारा वीडन कट में भी हमें बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, पर यहाँ स्नाइडर कट में बस सुपरमैन ब्लैक सूट में है और टीम वापस जाएगी इस शिप में। प्लस यहाँ वो फूल पत्ते भी नहीं दिख रहे जो वीडन कट में दिखते हैं स्टेपनवुल्फ के जाने के बाद। हालांकि मूवी यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये मूवी खत्म होगी क्लिफहैंगर के साथ, जहाँ लास्ट में लीक के सामने आएगा डार्कसाइड। अंत में हम देख सकते हैं बैटमैन को सबको स्पीच देते हुए कि बेशक स्टेपनवुल्फ या डार्कसाइड ने कई सारी दुनिया तबाह करी हो, पर वो जस्टिस लीग से नहीं लड़ा। यहाँ एक शब्द यूज हो रहा है, यूनाइटेड। हालांकि 2017 में जस्टिस लीग के शुरुआती ट्रेलर्स में एक सेंटेंस हिंट किया गया था, यूनाइट द 7, तो 6 तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं। 7वां यहाँ मार्शियन मैनहंटर हो सकता है, या फिर हमें यहाँ ग्रीन लैंटर्न की एंट्री भी दिख सकती है, क्योंकि ये रूमर्स बहुत टाइम से चलते आ रहे थे कि स्नाइडर कट में ग्रीन लैंटर्न दिख सकता है, पर अभी ये बात कंफर्म नहीं करी जा सकती। इन सब के साथ साथ अगर आपको ट्रेलर का गाना अच्छा लगा हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गाना है लेनर्ड कोहेन का हालेलुया। तो गाइज मैंने अपना पूरा टाइम लिया और इस